अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीम चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। आज हम मौजूद है लाहौर का एरिया है सदर। इसके नज़दीक एक सिस्टम लगाया जा रहा था 3 किलोवाट का। यहाँ पर जो सिस्टम के अंदर इन्वर्टर यूज़ किया जा रहा है ये ज़ियोनी का Z5 सीरीज़ का PV 6500 इन्वर्टर है जो कि 4.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। मैंने सोचा अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं इसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। अगर आप लोग ये इन्वर्टर लगाते हैं तो आप लोगों को इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, आप लोग इस इन्वर्टर के ऊपर लोड कितना चला सकते हैं। अगर आप लोग ये इन्वर्टर परचेज़ करना चाहते हैं तो आजकल इसकी प्राइस आप लोगों को क्या मिलने वाली है। अगर देखा जाए ज़ियोनी के अंदर 2 मॉडल आ रहे हैं जो कि 4.5 किलोवाट के अंदर दोनों मॉडल आते हैं। अगर देखा जाए तो एक डायमंड सीरीज़ है, दूसरा अगर देखा जाए जो मेरे पास इस टाइम मौजूद है Z5 सीरीज़ का PV 6500। दोनों इन्वर्टर देखा जाए तो ये 4.5 किलोवाट के इन्वर्टर है। दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है, दोनों के अंदर प्राइस के अंदर अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये का डिफरेंट है। क्या ऐसा फ़र्क है जो कि कंपनी ने इस इन्वर्टर के अंदर रखा है, तो ये इन्वर्टर उस इन्वर्टर से थोड़ा सा कॉस्टली है। तो इस इन्वर्टर को करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। बंद कर दी। इस इन्वर्टर को कर लिया अनबॉक्स। सबसे पहले देख लेते हैं इस इन्वर्टर की लुक वाइज। देखा जाए तो सामने बहुत ही प्यारा लुक वाइज इसको डिज़ाइन नया चेंज कर दिया गया, जो कि आप लोगों को पता है इससे पहले जो डायमंड सीरीज थी उसका बहुत ही बड़ा साइज़ के अंदर Z लिखा हुआ था, उसके अंदर इंडिकेटर लाइट जो सामने थी वो आपको लोगों को नज़र आती थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा डिस्प्ले नज़र आ रहा है। इसके नीचे अगर देखा जाए 3 से 4 बटन नज़र आ रहे हैं जो कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो भी सेटिंग को चेक करना चाहें या उस सेटिंग को सेट करना चाहें यहाँ से आप लोग देख के खुद कर सकते हैं। नीचे देखा जाए तो ज़ियोनी का बहुत ही प्यारा सा इसका डिस्प्ले नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर नीचे आ जाएँ तो नीचे यहाँ पर आप लोगों को Z5 सीरीज़ का लोगो नज़र आ रहा है। इस साइड पे आप लोगों को PV 6500 नज़र आ रहा है। इस इन्वर्टर के अंदर कौन सी ऐसी खासियत है जिसकी वजह से इसकी प्राइस आप लोगों को डायमंड सीरीज़ का जो इन्वर्टर है उसकी वजह से ज़्यादा मिल रही है। अगर देखा जाए इस इन्वर्टर के अंदर डुअल PV की ऑप्शन है। अगर आप लोग देखते हैं जो कि PV 6500 इन्वर्टर है डायमंड सीरीज़ का, उसके अंदर सिंगल PV। सबसे बड़ा अगर डिफरेंट देखा जाए तो इस इन्वर्टर के अंदर यही नज़र आता है कि इस इन्वर्टर के अंदर डुअल PV की ऑप्शन मौजूद है। अगर आप लोग अपने छोटे बड़े पैनल को सेट करना चाहते हैं तो ये इन्वर्टर लगवाने के बाद आप लोग सेट कर सकते हैं, क्योंकि इस इन्वर्टर के अंदर डुअल PV की ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग अपनी बैटरी को सेट कर सकते हैं। अगर आप लोग इस इन्वर्टर के साथ बैटरी लगाना चाहते हैं तो आप लोग 12 वोल्ट की 2 बैटरी लगा सकते हैं, यानी कि ये इन्वर्टर 24 वोल्ट वाला है। अगर आप लोग इस इन्वर्टर के साथ बैटरी नहीं लगाना चाहते तो ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी भी काम करता है, यानी कि आप लोग के पास अगर फिल वक्त अपने सिस्टम के साथ गुंजाइश नहीं है या आप लोगों के एरिया के अंदर लाइट नहीं जाती तो आप लोग बैटरी नहीं भी लगाना चाहते तो ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी भी काम करता है। ये इन्वर्टर चूज़ करके लगा सकते हैं। अगर देखा जाए तो इस साइड के अंदर डुअल आउटपुट की ऑप्शन मौजूद है। तो डुअल आउटपुट का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप लोग अपने हैवी लोड और स्मॉल लोड को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने अपने घर में कोई AC चलाया है तो आप लोग चाहते हैं कि रात के टाइम आप लोग खुद, अगर कोई सिंगल आउटपुट वाला इन्वर्टर होता है तो वो क्या करता है, आप लोगों का लाइट जाती है तो सारी रात वो AC चलता रहता है, 1 घंटा चले 2 घंटा चले, उसके बाद क्या होता है वो इन्वर्टर AC को चला ही रखता है, बाद में वो बंद हो जाता है तो वो टोटली आप लोगों के पास लाइट और पंखा चलाने के लिए भी लाइट नहीं बचती, यानी कि बैकअप आप लोगों का टोटली ख़त्म हो चुका होता है। तो इस इन्वर्टर के अंदर डुअल आउटपुट की ऑप्शन मौजूद है। आप लोग उस अपनी सेटिंग को बैटरी की वोल्टेज के ऊपर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के हैवी लोड को वो कट ऑफ करा देगा, बंद करवा देगा। बाद में आप लोगों का जो स्मार्ट लोड है वो चलता रहेगा। बाद में अगर देखा जाए इस साइड के अंदर लाइन इन की ऑप्शन भी मौजूद है। आप लोग अगर टोटली इसको वापडा के ऊपर भी ऑपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। बकाया देखा जाए ये इन्वर्टर ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है और हाइब्रिड है, यानी कि आप लोग अगर ये इन्वर्टर लगवाने के बाद अपने सिस्टम को नेट मीटिंग करवाना चाहते हैं, यानी कि आप लोग अपनी एक्स्ट्रा जनरेशन को वापडा को सेल आउट करना चाहते हैं तो आप लोग इस इन्वर्टर के थ्रू नेट मीटिंग करवा के सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3, 4, 5 किलोवाट का जो सिस्टम होता है इसके अंदर आप लोगों को पता है जितनी जनरेशन होती है ये सारी की सारी आजकल इतनी घर में यूज़ हो जाती है। तो इस वजह से इसके अंदर तो ऑप्शन मौजूद है लेकिन इसका चीज़ का आप लोगों को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, ना लोग ज़्यादातर इस सिस्टम के अंदर करवाते हैं। और दूसरी बात अगर देखा जाए ये प्योर साइन वेव है, पावर फैक्टर 1 के साथ आता है, MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर मौजूद है। अगर देखा जाए इस साइड के अंदर आप लोगों को एंटी डस्ट किट मौजूद नज़र आएगी। इसके
इसके अलावा नीचे देखा जाए तो आप लोगों को ऑन ऑफ का स्विच नज़र आएगा। नीचे आ जाए तो डाटा शीट देखें तो ये PV 6500 है, यानी कि आप लोग इस इन्वर्टर के ऊपर 6500 वाट तक सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आउटपुट की बात की जाए तो 4.5 किलोवाट की आउटपुट आप लोगों को मिलने वाली है। इसके अलावा अगर नीचे डाटा शीट देखी जाए तो डाटा शीट अगर मैं पढ़नी शुरू कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, यानी कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप लोगों को जो मुख्तसर बताने वाली बात है वो है MPPT वोल्टेज रेंज इस इन्वर्टर की क्या है। तो इस इन्वर्टर की MPPT वोल्टेज रेंज जो है वो है तकरीबन 90 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट DC है, यानी कि अगर आप लोग इस इन्वर्टर के ऊपर 2 सोलर पैनल भी लगाते हैं तो इसका MPPT ऑन हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा, आप लोग अगर ये इन्वर्टर लगवाते हैं तो कम से कम आप लोगों को तकरीबन 3 सोलर पैनल लगवाने चाहिए। चाहे आप लोग कोई 550 वाट लगा रहे हैं या आप लोग कोई 500 तकरीबन कोई 75 80 85 वाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो मिनिमम आप लोगों को 3 सोलर पैनल इस इन्वर्टर के साथ लगाने चाहिए। अब अगर बात की जाए इस इन्वर्टर की वारंटी आप लोगों को क्या मिलने वाली है, तो इस इन्वर्टर की वारंटी मिलती है 1 साल और 5 साल की वारंटी होती है, यानी कि 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी होती है, बकाया सर्विस वारंटी होती है। अगर प्राइस की बात की जाए, आजकल इस इन्वर्टर की जो प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर 1,62,000 रुपया चल रही है। उसकी वजह यह है कि शॉर्टेज होने की वजह से इसकी प्राइस मार्केट के अंदर आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन जो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी वो 1 लाख तकरीबन 60,000 के राउंड बॉडी नीचे ही, इससे नीचे ही मिलती थी। लेकिन शॉर्टेज होने की वजह से डायमंड सीरीज़ का इन्वर्टर भी शॉर्ट है और ये भी इन्वर्टर भी आप लोगों को शॉर्टेज होने की वजह से इसकी इन्वर्टर की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है। थोड़े दिन के बाद तकरीबन 10 से 15-20 दिन के बाद ये इन्वर्टर मार्केट के अंदर आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। पाकिस्तान में अगर आप लोग कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो इसकी प्राइस बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। 3 किलोवाट का अगर आप लोग कोई भी किसी भी कंपनी का इन्वर्टर लेते हैं तो उसकी कोई अच्छी क्वालिटी वाला इन्वर्टर लेते हैं तो वो 1.5 लाख से ऊपर है, 1,70,000 1,80,85,000 रुपये के अंदर है। लेकिन ये इन्वर्टर 4 से 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर का फ़ायदा यह है कि इस इन्वर्टर के अंदर डुअल आउटपुट भी है, डुअल MPPT है। इसके अलावा अगर प्राइस देखी जाए तो वो भी रीज़नेबल ही है। अगर आप लोग ये इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं या हमसे परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।